वेलकम टू आवर चैनल तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डोज। जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक हमने नंबर सीरीज खत्म करी है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक या फिर अल्फा टेस्ट भी बोलते हैं, इसे अल्फाबेट टेस्ट। तो इसमें जो है मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि उसमें मेंशन होता है और आपको करना होता है। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक दो बातें ऐसी सिखाऊंगी जिससे आपको बहुत यूजफुल ये क्लास लगने वाली है। तो पहले शुरू करते हैं कुछ बातों से। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आएँगे। एक तो होंगे न्यूमेरिक, नंबर नंबर मेंशन होगा उसके रिलेटेड। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अल्फाबेट क्वेश्चन, कि अल्फाबेट मेंशन है उसके रिलेटेड, किसका दायां क्या है, इसका बायां क्या है। तीसरे होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो होते हैं मिसलेनियस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में मिक्सचर आ जाता है कि आपको कोई वो भी दे दिया है नंबर विथ अल्फाबेट, दोनों चीजें साथ में दी गई। 3 टाइप के आप इसमें क्वेश्चंस देखते हो। चलिए, और दाएं, बाएं मतलब लेफ्ट और दाएं मतलब राइट। अब इसमें क्या होगा, ज्यादातर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अपने लेफ्ट साइड से या अपने राइट साइड से। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो मैं कुछ करके दिखाती हूँ, जैसे राधा इज अ गुड गर्ल, जैसे मैंने ये शब्द लिख दिया। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मैं बोलूंगी लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट साइड ये है, तो आप यहाँ से शुरुआत करोगे, है ना। तो कभी भी पूछा जाएगा कि ये लेफ्ट साइड कहाँ है आपका, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से। और राइट साइड पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हो गई। लेफ्ट पूछा जाएगा तो इधर से, और राइट पूछा जाएगा तो यहाँ से। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ एक साथ हमें दे दिया जाएगा कि लेफ्ट और लेफ्ट, कि आपको इसके लेफ्ट साइड से ही दूसरी लेफ्ट साइड को जोड़ना है। नहीं, ये लाइन गलत है। हम्म, आपको कभी कभी ये क्वेश्चन बोला जा सकता है कि 8वें लेफ्ट से दूसरे लेफ्ट तक, ऐसे बार बार क्वेश्चन आएगा, या बाएं के दूसरे बाएं तक, 7वें बाएं तक। तब आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हम लेफ्ट लेफ्ट में माइनस करते हैं। कभी एक साथ आ जाए राइट और राइट, तब इन क्वेश्चनों में हम हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों आए तो हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। ये जो है ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई है। बिफोर स्टार्टिंग टू आर क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। कभी भी हमें जानना हो कि लेफ्ट कहाँ से है, मतलब जहां से हमने लिखना शुरू करा, तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। मैंने अगर पूछूं कि सबसे जो बायां है लेफ्ट वर्ड कौन सा लिखा है मैंने, तो वो हो गया राधा। और अगर कोई पूछेगा राइट तो वो क्या हो जाएगा, गर्ल। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हुई। फिर मैंने बताया कभी अगर मेंशन हो कि लेफ्ट साइड के भी लेफ्ट साइड लगातार लेफ्ट लेफ्ट आए, तो इसका मतलब है आपको उसमें माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही अगर राइट राइट आए तो उसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। अगर लगातार आए, कभी भी जब आए लेफ्ट और राइट दोनों आए तो हम उसमें कर देते हैं ऐड। क्या कर देते हैं उसमें हम, ऐड। ये बात जाऊंगी और आपको पता लगता जाएगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, से पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन, आफ्टर दैट 4 other words are provided, out of which you have to find the word that can be made using the letter of the given word। जिसका मतलब है, जिस वर्ड को दिया गया है हमें फंटास्टिकेट। चलिए, फंटास्टिकेट दिया गया, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है मैं ये समझाती हूँ। इसमें इन्होंने ये बोला है कि हमने आपको एक शब्द दिया है और आपको नीचे 4 शब्द दिए हैं। हमें वो शब्द देख देना है या बताना है इन्हें जो इस शब्द से बन जाए। ठीक है, मतलब 3 तो शब्द इस वाले शब्द से नहीं बन सकते, और एक ऐसा शब्द है जो मैं इन्हीं सारे शब्दों में से कोई शब्द निकाल के ले लूं तो वो बन जाएगा। समझ आ रहा है कि ये सारे शब्दों में से ही एक कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो बना है और बाकी 3 अलग है। तो इन्हें एलिमिनेट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी आज मैं आपको। जैसे कि इसमें पहला है, हमेशा ऑप्शंस पे जाते हैं हम। पहला है टेस्टी। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, अच्छा टी है, ए है, एस है, टी है, यहीं से दिख रहा है टेस्ट, पर इसमें वाई नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। बी पे चलते हैं, बी पे है फास्टिंग, तो इसमें आप देखोगे तो आपने कहीं भी यहाँ जी मेंशन नहीं देखा, लेकिन इसमें जी है तो ये भी नहीं है।
अब इसी की बात कर लेते हैं सैटेलाइट। तो इसमें आप देखोगे इसमें कहीं भी एल मेंशन नहीं है, तो हम इससे तो वर्ड बना ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या एक अकेला टाइटन्स। टाइटन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि डबल टी भी है, आई भी है और ए एन एस भी है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा टाइटेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है। तो हमेशा ऐसे होगा कि 3 वर्ड होंगे और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक गलत हो, वो आपको ढूंढना हो, तो वो ज्यादा इजी होगा। बस ये देख लो कि कौन सा शब्द इसमें नहीं है, तो आप इन्हें आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चल नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर लंबे होते हैं, तो पर इनसे डरना नहीं होता। अगर आप इन्हें समझ जाते हो कि इसमें क्या चाह रहा है, तो आप इन्हें आसानी से कर पाते हो। क्या है इसमें भी, यदि शब्द लिंग्विस्ट के पहले और पढ़ते जाते हैं और करते जाएंगे, पहले, तीसरा और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए। मतलब हमें क्या करना है, जो थर्ड और सिक्स लेटर होगा इस लिंग्विस्ट का, उसे हम रिप्लेस कर देंगे प्रिसीडिंग, मतलब उससे पहले वाले का। अभी देखो मैं बताती हूँ, जैसे मैं लिखती जा रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं लिंग्विस्ट, कि मैम ये क्या बोल रहा है, मैं बताती हूँ। अब मैं कहीं ऊपर लिख दे रही हूँ कि इनके कितने कितने हैं। ये वाला पेन लेते हैं, चलो यहाँ मैं इनकी नंबरिंग लिख दे रही हूँ, जो कि है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, बोला है कि हमें लेना है थर्ड और सिक्स लेटर। तो थर्ड ये है और सिक्स ये है, इसमें आप एरो बना लीजिए। ठीक है, अब उसने क्या बोला, इनके ठीक पहले वाले बताने। एन कौन से पे आता है, एन आता है 14 पे, और एन के पहले आता है एम। ऐसे ही आई आता है, आई नो मतलब 9 पे आता है, और 9 से पहले क्या आता है, एच मतलब 8। ठीक है, इसके आगे क्या बताया गया है, alphabet series, फिर and the fourth and the seventh letter are replaced by the letter immediately following them। मतलब ये जो चौथा लेटर है इसमें हमें +1 करना। चौथा और कौन सा बोला गया है, सातवां, उसमें क्या करना है +1। एस कितने पे आता है, 19। 19 के बाद क्या आता है, टी 20। जी कितने पे आता है, 7। और एच कितने पे आता है, 8। ठीक है, इसमें हमने किया है -1 और इसमें हमने करा है +1। आगे बढ़ते हैं, फिर पूछा गया अल्फाबेट सीरीज, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, किस किस के बाद पीछे पूछा जा रहा, थर्ड एंड फिफ्थ लेटर्स ऑफ द न्यू वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब जैसे कि हमने ये लिख दिया, उसके बाद इसने पूछा है कि आपको क्या करना है, जैसे आप लिख देते हो लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग देम इन दी, देन हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर्स हैं तीसरे और पांचवें के बीच में, थर्ड और जो हमारा फिफ्थ है उसके बीच में कितने लेटर्स हैं, थर्ड और फिफ्थ के बीच में ये कितना है, 13। और यू कितने पे होता है, 20। तो इन दोनों के बीच में कितने होते हैं, 7। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7। या आपने क्वेश्चन बहुत जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि आपको ये नंबरिंग याद थी, नहीं तो आपको ये अलग से लिखनी पड़ती, तो आप इतनी जल्दी ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ठीक है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें एक शब्द दिया है जिसका नाम है एज्यूम दैट, इन द वर्ड है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो हम पहले इस शब्द को लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली। ठीक है, अब इसमें बोला गया है हमें उसमें फर्स्ट और सेकंड लेटर को स्वैप करना है। स्वैप का मतलब होता है ऐसे, इसकी जगह पे ये और उसकी जगह पे ये। फिर थर्ड और फोर्थ को स्वैप करना है, मतलब आई यहाँ जाएगा, एम यहाँ जाएगा। फिर फिफ्थ और सिक्स को स्वैप करना है, जो कि है ये, मतलब यहाँ पे आएगा आई और यहाँ पे आएगा एन। फिर इसने बोला है द सेम वे हमें बाकी सारे शब्दों को भी स्वैप करते चले जाना। मतलब ये सब जो लेटर्स हैं हम इन्हें स्वैप करते हुए चले जाएंगे, एक दूसरे से स्वैप। यहाँ वी आ जाएगा और यहाँ ई आ जाएगा, जाएगा वाई और यहाँ जाएगा एल। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब इसने क्या मांगा, हमने स्वैप कर दिया। अब इसने बोला जो भी नया शब्द बना, ये हमारा नया शब्द है, फॉर्म हुआ इस वे में, विच लेटर विल बी द 12th फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब जो ये लेफ्ट साइड है ये होती है, मैंने बताई थी, अगर आपको बताया हो लेफ्ट, मैंने ये बताया था। तो लेफ्ट से 12th कौन सा होगा, तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
12th पे क्या आ रहा है हमारा, टी आ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टी। क्या होगा करेक्ट आंसर, टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस या वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में, अगर हम वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें हम बढ़ते क्रम में क्या देखते हैं, क्रम में निम्न में से कौन सा टी के ठीक मध्य में, मतलब हमें ये विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एन एंड टी के ठीक मध्य में कौन सा आएगा, हमें वो बताना है। ये सारे टी, एन और टी के मध्य में आते हैं, तो इनमें से कौन सा बिल्कुल मिड में आता है। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, इन द अल्फाबेटिकल सीक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा एग्जैक्टली मिडिल में आता है एन एंड टी के, बताते हैं। मान के चलो आपको पता है एन कितने पे आता है 14, टी कितने पे आता है आपका 20, ठीक है। एन कितने पे आता है 14 पे आता है। इसके बीच में क्या क्या आते हैं, इसके बीच में आता है 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो इनके जस्ट मिड में कौन है 14 और 20 के, 17 हुआ, क्योंकि 2 ही इधर से बचेंगे और 2 ही इधर से बचेंगे, तो जो बिल्कुल मिड में है वो है 17। अब आप मुझे ये बताइए कि 17 पे क्या आता है। अगर आपको पता होगा तो एम एन, एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस, तो मतलब जो 17 पे है वो है क्यू। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्यू। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसने बोला हमें एन और टी के ठीक मध्य में आने वाली संख्या को लेना। तो एन और टी की मैंने संख्या लिखी, मुझे पता है एन 14 पे आता है और टी 20 पे आता है। फिर मैंने उन दोनों के बीच में जो आता है वो लिखे 15, 16, 17, 18, 19। तो ठीक मध्य पे कौन आ रहा है 17वां नंबर, और 17वें नंबर पे क्या है क्यू। तो हमारा जो आंसर था, उत्तर था, वो क्या था क्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, आपको कॉम्बिनेशन दिया है कुछ नंबरों का इन सच अ वे कि हमें उसे अरेंज करना है, फॉर्म अ मीनिंगफुल शब्द। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको शब्द बनाने के लिए दे दिया जाता है, कुछ भी अक्षर दे दिए जाएंगे, या आप पे है या आपकी नॉलेज के ऊपर है कि आपको मतलब नॉलेज कितनी है, वोकैबुलरी की नॉलेज कितनी है। तो आप बहुत जल्दी इन्हें मिनटों में शब्दों को बना लेंगे। कितने क्या क्या मिला है हमें, हमें मिला है आर आई टी एन ए। अच्छा, हमें क्या क्या मिला है, आर आई टी एन ए। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, 5 शब्दों का कुछ भी बनेगा, बताओ क्या बनेगा। टी आर ए आई एन, क्या बन जाएगा ये, ट्रेन नहीं बन जाएगा, ट्रेन। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, ट्रेन। अब हमने अरेंज तो कर लिया, हमने कोई मीनिंगफुल शब्द बना दिया। अब हमें ये देखना है कि जैसे अब मैंने टी कितने पे लिखा है 3 पे, तो मैं क्या लिखूंगी 3। आर कितने पे लिखा है 1, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगी। ए कितने पे लिखा है 5, आई कितने पे लिखा है 2, एन कितने पे लिखा है हमारा 4। तो 31524 आपका करेक्ट आंसर है डी, 31524, ठीक है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या लिया गया है, इसमें दिया गया है द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स। अगर हम अपने इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसे रिवर्स कर दें, मतलब ए टू जेड ना लिख के मैं उसे जेड टू ए लिखूं, जब कोई चीज उल्टी कर दी जा रही है, तो व्हाट विल बी इट्स 8th लेटर बताना फ्रॉम राइट। राइट मतलब यहाँ से बताना मुझे 8वां लेटर। तो अगर आपको पता होगा ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो एच ही 8th लेटर नहीं होगा, क्योंकि राइट से पूछा गया, तो राइट से तो यही आएगा। उसने वैसे ही बोल दिया है कि वो उल्टा पूछा गया है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा 8th, वो क्या होगा डी एच, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है, तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि यदि शब्द रिपोजेशन मिला है में यदि स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले व्यंजन के साथ प्रतिस्पादित किया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। मतलब समझाती हूँ, पहले हम लिखेंगे रिपोजेशन, ठीक है। आप हमेशा इसे लिखो। अब इसने क्या बोला है, हम वो चीजें बोलते जाएंगे। इसने बोला है जितने भी इसमें आपको वो मिले हैं ना वोवल्स, उन्हें बदल दो और उनको कॉन्सोनेंट में बदल दो। तो ये आर है, ये ई, कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। इसको हमें कॉन्सोनेंट में बदलना, वो भी इसके नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में। तो ई की जगह एफ हो जाएगा, ओ की जगह क्या हो जाएगा, ओ कितने पे होता है 15, तो क्या आ जाएगा यहाँ ई। ई है, ई की जगह दोबारा एफ हो जाएगा। आई नो, तो 10 पे क्या आता है, 10 पे क्या आता है, आई नो
10 पे क्या आता है आई, नो, 10 पे आता है हमारा जे, ओ, फिर 15 पे यहाँ हम पी ले लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया, ये सब रिप्लेस हो गए, एंड देन द लेटर्स ऑफ द वर्ड को भी अरेंज करना है इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना। अब ये जो शब्द हैं जो हमने निकाले हैं, अब इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर, ये आर ही रहने दो, यहाँ पी, यहाँ एस 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 और एन। अब हमें इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले क्या आएंगे, एफ एफ, ठीक है, क्योंकि एफ एफ पहले आएंगे, एफ 6 पे आता है, ठीक। एफ एफ के बाद क्या आ जाएगा, जे, एफ 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 के बाद क्या आ रहा है, जे, जे के बाद क्या आएगा हमारा, एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, पी, पी और पी, जो कि है हमारा पी 16 है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा एस 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 एस, सब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक का कम है, ये है आर, एस 19 है, यहाँ पे एक आर और बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक पी ले रही हूँ और यहाँ एक आर ले लेते, ठीक है। इतना हो गया। मैंने क्या किया, पहले इसने बोला वोवल्स को नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट कर दो, वो कर दिया। फिर इन्हें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो कि पहले कौन सा आता, दूसरा कौन सा आता, वो भी हो गया। अब क्या बोल रहा है वो करते हैं। विच लेटर विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द राइट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कभी लेफ्ट और राइट की बात होगी तो आप हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा लेफ्ट और राइट में ऐड करेंगे। फिर दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जब भी जो बड़ा होगा, जिस बड़े से छोड़ दो, जब भी कहीं भी लिखा हो उस छोर से या उस अंत, ये मैंने आपको अभी बताया था लेफ्ट एंड प्लस राइट। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वही साइड लेना, तो जहां पे भी कहीं भी एंड दिखे तो उसी साइड से शुरू करनी है, मतलब वही साइड बढ़िया, मतलब यहाँ दे रखा है राइट एंड, तो हम राइट से शुरू करेंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट को पहले तो ऐड कर लेते हैं, 2 और 6 कितने होते हैं, 2 और 6 होते हैं 8। कहाँ से शुरू करेंगे, राइट एंड, जहां भी एंड दिखे वहां से या उस छोर से, तो शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका पी, जो कि है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हों और आपको मजे आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द राइट एंड द 6th फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। अब इसमें क्या बोला गया है, हमें कोई भी जो लेफ्ट है, लेफ्ट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द, अब राइट की भी बताई गई है, फ्रॉम द राइट एंड द 6th फ्रॉम द लेफ्ट इन द अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में हमें उस लेटर के बारे में पता लगाना है। जब भी लेफ्ट और राइट दिए जाएं तो उन्हें पहले तो ऐड कर लो, ठीक है। क्या बोला है, 17 प्लस 6 कितने होते हैं, 17 और 6 होंगे आपके 23। कितने होंगे, 17 और 6 23 होंगे। अब आपको पता है आपके टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, जिसमें 23 में से एक वो भी अल्फाबेट होगा जो आपको पता है या निकालना है, तो वो ट्वाइस वो कट जाए, इसी वजह से मैं एक ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें से जब आप इसे पहले प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 23, तो वो आएगा चौथा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका 4, फोर्थ आंसर, मतलब 4 पे क्या आता है, डी। तो मैंने इसमें क्या किया है, इसने बोला लेफ्ट और राइट में, समझिए लेफ्ट और राइट मतलब ऐड करेंगे। फिर इसने बोला 17 और 6 थे, मेरे को बता दी 23। अब मुझे वो करेक्ट लेटर बताना है, तो मैंने क्या लिया, मेरे को पता है हमारी जो ये है अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। 26 में मैंने तो 23 घटा दिए, जब ये घटेंगे मैंने एक +1 कर दिया कि इन दोनों में से वो एक घट ना जाए, तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, एक +1। तो 27 माइनस 23, तो इससे +4 आपका आंसर है, जो कि 4 पे क्या आता है, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपके सामने, आफ्टर रीअरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी विच वर्ड विल बी द थर्ड। मतलब अब हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे लगाना। आपने शुरू में खूब डिक्शनरी, पहले डिक्शनरी आती थी, उन्हें देखा होगा कैसे लगे रहते थे शब्द, उस अकॉर्डिंग लगाना है। तो डिक्शनरी में कैसे लगे रहते थे, जैसे कि इसमें सबकी शुरुआत बी आर से हुई है, तो पहले ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होंगे, तो पहले क्या आएगा, बी आर ए, ठीक है। बी आर सब में सेम था तो वो मैंने नहीं देखा, अब सब में क्या आएगा, पहले बी आर ए। सबसे पहले क्या आएगा, ब्रेड आएगा, क्यों, क्योंकि डी आएगा सबसे पहले, बी आर ए डी ई। उसके बाद क्या आएगा, ब्रेव, बी आर ए वी ई। उसके बाद क्या आएगा, बी आर ई। इसमें दोनों में सेम है लेकिन ब्रेड आएगा, ब्रेक नहीं आएगा,
क्यों नहीं आया ब्रेक? ब्रेड में डी चौथे पे आता है हमारे अल्फाबेट्स में, और जो ब्रेक है वो 11वें नंबर पे आता है। इसीलिए पहले ब्रेड आया, उसके बाद ब्रेक आया, और इसने पूछा आप डिक्शनरी में तीसरे पे कौन सा फाइंड करोगे, तो वो ब्रेड होगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज हर एक जो सेकंड लेटर है उसे हमने लोअर, अब हम इसमें कैसे करने वाले हैं मैं आपको ये बताती हूँ। इस क्वेश्चन को इसने बोला है ए से दूसरा, मतलब पहले तो मुझे ए ही छोटा लेना पड़ेगा, फिर बी बड़ा लेना पड़ेगा, फिर सी छोटा लेना पड़ेगा, फिर डी बड़ा, मतलब इसने बोला है ए को तो लोअर केस में लेना ही लेना, उसके बाद हर एक दूसरा, उसका दूसरा वो भी क्या होगा, छोटा, लोअर केस में। ए सी, फिर डी, फिर उसके बाद ई, फिर यहाँ एफ बड़ा हो जाएगा, फिर जी छोटा, फिर हम ले लेंगे कैसा होगा जी, एच बड़ा, फिर आई छोटा, फिर जे बड़ा, फिर के छोटा, फिर एल बड़ा, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, बी डी एफ एच जे एल। ठीक है, अब इसने एक्सपेरिमेंट की पूछी है, तो एक्सपेरिमेंट तक हमें लिख के जाना पड़ेगा, मतलब एल तक हम आ गए। एल कैसा है, बड़ा, तो एम कैसा होगा, छोटा, फिर एन बड़ा होगा, फिर ओ कैसा होगा, ओ आपका छोटा होगा, फिर पी बड़ा होगा, क्यू छोटा होगा, आर बड़ा होगा, एस छोटा होगा, टी कैसा होगा, बड़ा होगा टी, फिर यू छोटा होगा, फिर वी बड़ा होगा, फिर डब्ल्यू छोटा होगा, फिर एक्स बड़ा होगा, फिर वाई छोटा होगा, और जेड कैसा होगा, दोबारा बड़ा। ठीक है, आप इस अकॉर्डिंग अब हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, हमने देखा ये एम है, फिर एन आ गया यहाँ, और ये ओ छोटा हो गया। चलिए इस अकॉर्डिंग लिखना, ई तो हमारा छोटा हो गया, हमें दिख गया। एक्स कैसा होगा, बड़ा होगा। फिर इसने बोला पी कैसा है, पी भी हमारा कैसा हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें पी बड़ा है। एल के बाद एम छोटा, फिर एन छोटा, फिर ओ छोटा, फिर पी बड़ा। फिर उसने दोबारा ई पूछा है, तो ई छोटा हो गया। फिर पूछा है आर, आर कैसा है, आर है बड़ा। फिर पूछा है आई, आई छोटा है। फिर पूछा है एम, एम कैसा है, छोटा। फिर ई कैसा है, दोबारा छोटा, और फिर एन आपका बड़ा होगा, और फिर है टी जो कि है बड़ा। तो इसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। मैंने जो आज कोशिश करी है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन जो इसमें आते हैं अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेट टेस्ट में, वो सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करी है। इन क्वेश्चनों में हमें जो मेन ध्यान रखना होता है कि हर एक जो आपको स्टेप्स दिए जाएं वो आपको धीरे धीरे करने होते हैं, कि पहले एक स्टेप लिख लिया ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे बढ़ो और तब दूसरे क्वेश्चनों को करते चलो। आई होप आपको आज के सेशन में अच्छा लगा हो, मजे आए होंगे, आज आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जब तक के लिए आप इस पीडीएफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।